टू एसपीएस स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो कि नीट प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एंड चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट। क्वेश्चन 1 अगर यहाँ पे हम देखें तो इसमें कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर कैरिंग करंट आई इज इक्वल टू √2 एम्पियर एट ए पॉइंट 1 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप इज गिवन बाय। ठीक है, सो वी नो दैट जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, अगर कोई लूप है, ठीक है, और इसमें अगर करंट आई फ्लो कर रहा है, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे या एक्स डिस्टेंस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाए तो जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, इस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर कितना होता है 3/2। एक्स हो गया और आर क्या है, रेडियस। सो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें इसका, सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इजकल टू म्यू इजकल टू 4 पाई इंटू 10 पर माइनस कितना होता है 7 होता है, ठीक है, इंटू करंट इजकल टू कितना होता है √2 एम्पियर। सो दिस इज √2 इंटू रेडियस, रेडियस इजकल टू कितना 1, तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी 1 है। सो दिस इज 1 का स्क्वायर। सो इसको जब सॉल्व करोगे बेटा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेडियस इजकल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, एंड कहाँ पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड 1 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप। सो एक्स की वैल्यू भी 1 है और आर की वैल्यू भी 1 है। सो दिस इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू √2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू दिस इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू दिस इज 2। सो अगर इसको कैलकुलेट करो तो 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो बी इजकल टू दिस इज √2 की वैल्यू 1.414 1.414 इंटू 3.14 इंटू 10 पर माइनस कितना हो जाएगा 7। अच्छा, इसका पावर 3/2 होता है बेटा, इसका पावर कितना होता है 3/2। सो इसका पावर यहाँ पे 3/2 होता है, पावर 3/2। सो दिस इज बी इजकल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू √2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 का पावर 3/2 हो गया। 2 का पावर 3/2 इजकल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू √2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू दिस इज 2√2। 2 टू पावर 3/2 का मतलब है 2√2। 2 जा कितना हो गया 4, √2 से √2 कट गया। सो बी इजकल टू कितना हो गया बेटा यहाँ पे, सो बी इजकल टू दिस इज 3 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10⁻⁷ and Tesla. This is the correct answer because Tesla is the SI unit of magnetic field. Now next question. Next question देखो बेटा, a tightly wound 100 turn coil of radius 10 cm carries a current of 7 ampere. The magnitude of the magnetic field at the center of the coil is, ठीक है, and the permittivity जो है free space में permeability उसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10 माइनस कितना है 7 है। सो अगर हम देखें इस क्वेश्चन को तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, ठीक है, टाइटली बाउंड कॉइल है और कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सेंटर पे दिस इज म्यू नॉट I/2R होता है। अगर कोई कॉइल है और रेडियस अगर इसका R है, इसमें करंट अगर I फ्लो कर रहा है तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है म्यू नॉट I/ दिस इज इक्वल टू 2R। बट अगर n नंबर ऑफ टर्न है तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू 2R। सो बी इजकल टू कितना हो जाएगा म्यू नॉट इजकल टू कितना 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू एन की वैल्यू कितनी है 100 टर्न इंटू करंट कितना है बेटा 7 एम्पियर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर मतलब 0 पॉइंट कितना है 10 सेंटीमीटर। सो दिस इज 0.1। सो अगर इसको कैलकुलेट करोगे बेटा तो यहाँ से पॉइंट हटेगा, 2 बच्चा क्या हो जाएगा 10, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो बी इजकल टू दिस इजकल टू 7 2 जा 14 पाई इंटू 10 पर माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे है 10 3 2 1 3 10 पावर 3 और 10 पावर -7। सो दिस इज 10 पावर माइनस कितना हो जाएगा 4। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद 4.4 यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज 4.4 इंटू 10 पर माइनस कितना आ जाएगा 3 टेस्ला। सो दिस इज इक्वल टू 4.4 मैग्नेटिक फील्ड इजकल टू 4.4 मिली टेस्ला हम इसको लिख सकते हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at the center of a coil of 50 turns radius 0.5 meter carrying a current of 2 ampere। फिर से सेम उसी तरह क्वेश्चन है। सो वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड इजकल टू म्यू नॉट NI अपॉन कितना होता है दिस इज 2R होता है। सो मैग्नेटिक फील्ड इजकल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ एन की वैल्यू कितनी है 50 टर्न, करंट की वैल्यू कितनी है, सो करंट इजकल टू
2 एम्पियर, सो दिस इज 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 0.5, पॉइंट हटेगा ऊपर कितना हो जाएगा 10, सो 5 से कैंसिल आउट होगा, दिस इज 10, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस कितना हो जाएगा 5, इतना क्या हो जाएगा टेस्ला। सो 4 पाई इंटू 10 पर माइनस 5 टेस्ला इज़ द करेक्ट आंसर। सो अगर हम इसका अगर इसकी वैल्यू पुट कर दो 4 पाई की, तो 4 पाई कितना हो जाएगा, सो दिस इज बी इजकल टू 4 इंटू 3.14 इंटू 10 पर माइनस कितना हो जाएगा 5 टेस्ला। सो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आ जाएगी 1.25 इंटू 10 पर माइनस 4 टेस्ला इज़ द करेक्ट आंसर। ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है ना। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए कैरीज ए स्टडी करंट आई, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड बी डैश एट द रेडियल डिस्टेंस a/2 and 2a रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर इज। ये वायर है, इसका रेडियस कितना है बेटा a, इसका रेडियस कितना है a, सेंटर है इसका, और यहाँ से रेडियस कितना है a। आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है a/2 पे, मतलब कि वायर के इन साइड में, और एक पूछा है दिस इज इक्वल टू 2a पे, मतलब वायर के आउट साइड में, और वायर के इन साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो b है, और जो आउट साइड में मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी है b डैश है। सो हम जानते हैं दोनों का अगर वैल्यू हम निकालें तो आउटसाइड और इन साइड की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड जो इन साइड में होता है बेटा, सो दिस इज बी इजकल टू म्यू नॉट आई आर अपॉन कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और जो आउटसाइड होता है दिस इज म्यू नॉट आई अपॉन दिस इजकल टू 2 पाई इंटू कितना हो जाता है दिस इजकल टू आर। सो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r इजकल टू यहाँ पे कितना है a/2, रेडियस तो आपको पता है दिस इजकल टू a है। सब जब दोनों की वैल्यू पुट करोगे b, और जब हमें रेशियो निकालना है, हमें क्या निकालना है b अपॉन बी डैश निकालना है, सो दिस इज b अपॉन बी डैश। तो जब रेशियो निकालेंगे तो सबकी वैल्यू पुट करोगे तो म्यू नॉट आई दिस इज a/2 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये म्यू नॉट आई क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पाई आर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। सो फाइनल जो आंसर बचेगा यहाँ पे जब स्मॉल r की वैल्यू हमने पुट कर दी, सो फाइनल आंसर जो बचेगा दिस इज टू 1:2 कितना हो जाएगा 1, दिस इज द करेक्ट आंसर बेटा। सो इसकी वैल्यू सिर्फ पुट करनी थी, और आंसर इसका जो फार्मूला होता है बेटा इन साइड वायर है, अगर उसके इन साइड में मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, उसके आउट साइड में मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो इस तरह से इन साइड आउट साइड का जो फार्मूला होता है, इन साइड का ये फार्मूला होता है, आउट साइड का ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो इन साइड में म्यू नॉट आई आर क्या होता है बेटा, जो एक्सिस है वहाँ से उस डिस्टेंस, वो डिस्टेंस जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इन साइड की बात हम कर रहे हैं। कैपिटल आर जो है वो क्या है आपका रेडियस है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से, और आउट साइड में तो सीधे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है, जो स्ट्रेट वायर के कारण होता है, वही मैग्नेटिक फील्ड होता है। फिर दोनों का यहाँ पे डिवीजन कर लेना।